हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं कि कौन कौन से गणित विषय में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। यदि इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप जो है 75 अंक का आपका पेपर आएगा। इसमें से जो है आप मिनिमम कम से कम केवल 15 से 20 दिन में 50 अंक आप आराम से ला सकते हो यदि आप इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो प्रश्नों के साथ साथ आपको इनके उत्तर भी बताए जाएंगे। सबसे पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए कि पेपर किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर दिया गया समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और जो आपका पेपर आएगा पूर्णांक 75 अंक का आपका पेपर आएगा। यह पेपर जो है त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित कक्षा 9वीं का यहाँ पर पेपर है। इस प्रकार से आपको निर्देश दिए जाएंगे कि सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। कुछ इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को देख लीजिए। इसके बाद आपको हर वीडियो में यह क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे और हर एक विषय के आपको प्रश्न बताए जाएंगे जो कि 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खालिस्तान देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट बाय पार्ट करके सभी प्रश्नों का हल सहित सॉल्यूशन आपको समझाया जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 4/5 और 1/5 का योग होगा, आपको योग करके बताना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा प्रश्न है, 729 पर 1/3 की पावर का मान होगा, आपको बताना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद जो यहाँ पर छठवां प्रश्न है, 28 × 21 बराबर दिया गया, क्वेश्चन मार्क × 42 दिया गया। तो आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इस खाली बॉक्स में कौन सी संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें आपसे जो है 6 अंक में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, जो कि 1-1 अंक का एक प्रश्न होता है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यक होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, -3 -1 + 4 -2 बराबर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, a पर 0 की घात का मान होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, शून्य बहुपद की घात होती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, 2π एक संख्या है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, बहुपद 4 + 3x² + 5x² में आपको x वर्ग का गुणांक बताना है कि x वर्ग का गुणांक कितना होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाइए, जो कि आपके 6 अंक में पूछी जाएंगी। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तीसरा प्रश्न है, 59/6 में शेषफल का मान क्या होगा। चौथा प्रश्न है, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। पांचवा है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 हों। इसके बाद छठवां प्रश्न है, 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, जो कि 6 अंक के प्रश्न आपसे 70 भी पूछे जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं के सभी विषय की तैयारी बहुत ही कम समय में आपकी करवाई जाएगी। हर एक विषय आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है। इस प्रकार से 2-2 अंक के क्वेश्चन आपके प्रश्न क्रमांक 6 से पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं। इसके अथवा में पूछा गया है कि बहुपदों x पे 5 की पावर -x पर 4 की पावर +3 तथा 2 - y² - y³ + 2y पर 8 की पावर की घात आपको ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, आमिर ने बैंक से 13,500 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष बाद 1680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया।
तो आमिर ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए। इसके अथवा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि एक दुकान में पैंट की कीमत 754 रुपये और शर्ट की कीमत 560 रुपये है, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत यहाँ पर क्या होगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है 360 को 5:7 के अनुपात में बांटिए। इसके अथवा का प्रश्न, यदि मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा है तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, हल कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए गए। अथवा में पूछा गया है कि भिन्नों 3/4, 2/3, 4/5, 1/2 को आरोही क्रम में लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है 1/3 करनी 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अथवा में यह प्रश्न पूछा गया कि सरल कीजिए 7 पर 1/2 की पावर इंटू 8 पर 1/2 की पावर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है जो कि 2 अंक के क्वेश्चन है। 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग दीजिए। अथवा में पूछा गया है 2 करनी 2 प्लस 5 करनी 3 और करनी 2 माइनस 3 करनी 3 को जोड़िए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है दुकानदार एक कॉपी 35.15 रुपये में खरीदता है तथा उसे 45.65 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। अथवा का प्रश्न है एक शर्ट का विक्रय मूल्य 700 रुपये यहाँ पर दिया गया है, 700.5 रुपये दिया गया है, तो दुकानदार इसको 122.65 रुपये की छूट पर बेचता है, तो शर्ट का आपको वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। इसके बाद दिया गया है प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है कि 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अथवा का प्रश्न है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है कि 6 करनी 15 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। अथवा का प्रश्न है करनी 5 प्लस करनी 2 का स्क्वायर को सरल कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। अथवा का प्रश्न है ऐसी 2 संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी या आवर्ती हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है यदि सरला की वर्तमान आयु 22 वर्ष है तो आज इससे 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। अथवा का प्रश्न है x बराबर 1 के लिए व्यंजक x + 4 का मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। अथवा का प्रश्न है कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है 1/7 व 2/7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा का प्रश्न है ऐसी 3 संख्या लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 दिया गया है कि बहुपद py बराबर y वर्ग माइनस y + 1 के लिए आपको p0, p1 और p2 का मान ज्ञात करना है। अथवा का प्रश्न है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x वर्ग माइनस 2 के शून्यक हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है चांदे की सहायता से 45 डिग्री एवं 75 डिग्री कोणों की रचना कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड कीजिए और इसका लंबार्धक लंब समद्विभाजक कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 दिया गया है दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 आवृत्ति को p/q के रूप में आपको व्यक्त करके बताना है। इसके बाद 4 अंक का जो क्वेश्चन है अथवा का क्वेश्चन है 5/7 माइनस करनी 2 प्लस दिया गया है 3/5 प्लस करनी 2 को सरल कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, इस प्रकार से दिया गया। अथवा का क्वेश्चन है कि x + 1 पर 2x घन प्लस 4x वर्ग प्लस 5x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 दिया गया है एक आयताकार खेत की लंबाई 140 मीटर व चौड़ाई 100 मीटर है, उसमें 35 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, तो त्रैमासिक पेपर में कुल आपसे 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आधे से क्वेश्चन आपके ब्रिज कोर्स से पूछे जाएंगे जो आपका ब्रिज कोर्स है, और आपके अध्याय 1 और अध्याय 2 जो आपकी NCERT बुक है उसमें से अध्याय 1 और अध्याय 2 के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्न आपको समझाए जाएंगे।
यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।